शुरू करते हाँ उस दो जहान के पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमत और बख्शिशां करने वाला है। अज के सत्संग की शुरुआत ऐसी संत दादू दयाल की एक छोटी जी जीवन कथा तो करांगे, क्योंकि संत दादू दयाल के जीवन की बड़ी प्यारी घटना है कि एक दिन संत दादू दयाल अपने कुछ प्यारियां दे नाल जा रहे थे और यात्रा करते करते कित्थे पहुंचे, मान सरोवर। क्योंकि मान सरोवर वो सरोवर है जिहदे च मोती पाए जाते हैं, मच्छियां भी होंदियां हैं, जिथे पंछी आते हैं और आके अपना अपना आनंद लेंदे हैं। हुण जदों संत दादू दयाल अपने प्यारियां नाल उत्थे पहुंचे तो मान सरोवर दे को जाके बह गए संत दादू और देखण लगे सरोवर की तरफ। तो की देख रहे हैं, की नज़ारा देखिया कि उस सरोवर ते हंस भी बैठे है, आ रहे हैं और बगुले भी आ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो बगुले का रंग भी किहड़ा हुंदा है, तो हंस का रंग भी हुण देखण नूं दोनों ही सफेद रंग दे है। पर संत दादू दयाल ने जदों देखिया उन्हां दोनों पंछियां नूं, यानी पंछी बगुला और हंस जदों देखिया तो मुस्कुरा पे। तो जिहड़े अपने जिहड़े नाल प्यारे सी संत दादू दयाल जी दे, उन्होंने पूछया कि सतगुरु तुसीं मुस्कुरा क्यों रहे हो, इन्हां पंछियां नूं देख के क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो उस वेले संत दादू दयाल जी ने मुस्कुरा के कहा, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हाँ कि इक्को ही सरोवर है, सरोवर इक्को ही है और इस सरोवर च पंछी दो प्रकार के है जो देखण नूं इक्को ही रंग दे है। पर हैरानी की गल है, एक पंछी इस सरोवर चों मोती चुन चुन के खा रहा है तो दूजा पंछी इस सरोवर चों मेंढक लभ रहा है। मेंढक यानी डड्डू, वो मच्छी लभ रहा है। हुण इहदे बारे ना, इहदे बारे संत दादू ने अपनी वाणी च किद्दां लिखिया है, ये गल बड़ी समझण वाली है। क्योंकि उन्हों का ये इशारा जो इस बाणी के अंदर है, ये पंछियों नूं घट तो इंसानों की तरफ ज़्यादा है। जरा समझना सारिਆਂ ने की कहते हैं संत दादू। संत दादू अपनी वाणी च दसदे है इस घटना बारे कि सतसंग सरोवर, सतसंग सरोवर ज्ञान जल, सतसंग सरोवर ज्ञान जल पंछी उड़ उड़ आए। हुण सरोवर किहनूं कहा उन्होंने, जवाब दे दिओ, सतसंग नूं। और ये सरोवर दे विच जल किहड़ा है, जल यानी पानी किहड़ा है, वो कहते ज्ञान। यानी सतसंग स्वरूप रूपी सरोवर दे अंदर ज्ञान का पानी है, ज्ञान का जल है और पंछी उड़ उड़ आए। हुण पंछी किहनां नूं कहा, जरा समझना, पंछी क्या है तुहाडे वर्गे प्यारिਆਂ नूं जिहड़े कित्थों कित्थों चल के सतसंग रूपी सरोवर दे कोल आके बहिंदे आ, जिस वेले इस वेले तुसीं बैठे समझदे हो कि। पर हुण संत दादू ये भी कहते हैं कि दो प्रकार के पंछी है, एक वो है जिहड़े सरोवर दे विचों मोती लै जांदे है, तो एक दूजी किस्म के पंछी हुंदे है जिहड़े वो सरोवर दे विचों मोतियां दी बजाय डड्डू ही लभदे रहिंदे है। इसलिए उन्होंने की किया, सतसंग सरोवर ज्ञान जल पंछी उड़ उड़ आए, हंसा मोती चुगत है बंगुला मेंढक खाए। वो कहते देखो हंस उस सरोवर चों मोती चुन के लै जाता है तो बंगला भी उसी सरोवर चों डड्डू लभ के डड्डू मेंढक यानी डड्डू नूं पकड़ के लै जाता है, वो डड्डू फड़ के खुश है। हुण ये गल संत दादू जी ने क्यों कही, ये पिछे राज है। बस इनू अगर समझ लिया तो साडी जिंदगी अज तो ही बदलनी शुरू हो सकती है। वो कहते राज की है, अगर बाहर नूं देखा जाए, अगर बाहरले आकार नूं देखा जाए तो दोनों पंछियों को दो पंख है। क्योंकि हंस के भी पंख दो ही होंगे तो बगुले के पंख भी, दोनों की भी चुंझ है, दोनों दी अखां है, दोनों के दो पैर है, दोनों का रंग भी इक्को ही है। यानी बाहर नूं देखा जाए तो कोई फर्क ज्यादा नहीं है, पर फर्क सारा कादा है, अंदर सोच कैसी है। एक दी सोच, एक दी जिंदगी ऐसी है कि वह मोती चुगदा है, तो दूजे की सोच कैसी है, उन्हें मेंढक ही खाने हैं, उन्हें गंदगी खानी है, उन्हें मच्छी खानी है। हालांकि उत्थे मोती भी है पर उन्होंने मोतियां नाल कोई
मतलब नहीं है। सो संत दादू कहते कि दो किस्म के इंसान सत्संग दे विच आंदे है, एक आंदे है हंस बिरती वाले तो दूजे आंदे है कह दिओ तुसीं बंगले दी बिरती वाले, बिरती यानी सोच वाले। हुण जिहड़े हंस बिरती वाले है ना, उन्होंने आके सत्संग रूपी सरोवर चो ज्ञान के मोती चुगण की कोशिश करनी है, अच्छाइयां के मोती लभण की कोशिश करनी है। उन्होंने हर जगह अच्छा ही देखने की कोशिश करनी है कि मैनू अच्छा की मिल सकता है जिहदे मेरी जिंदगी बदल जाए, जिहदे मैनू कुछ सीखण नूं मिले, कोई समझण नूं मिले, मैनू कुछ प्राप्त होवे। उन्हें वो मोती चुगने हैं जिन्हां ने उन्होंने जीवन की वैल्यू नूं वधाना है। तो जिन्हां दी बिरती बगले वाली होवे उन्होंने की करना है, उन्होंने भी सत्संग चाहना है, पर उन्होंने ज्ञान नाल कोई मतलब नहीं, उन्होंने परमात्मा नाल कोई मतलब नहीं, उन्होंने अपने जीवन नाल भी कोई मतलब नहीं। बस उन्होंने मतलब हुंदा है कमियां लभण नाल कि किद्दां मैं किसी की कमी लभ लवां। समझदे हो कि नहीं? हुण फर्ज करो हुण जिहड़ा कमी लभणी है वो ये भी लभ सकदा, लै मालक आप कुर्सी ते बैठे सानूं फर्श ते बिठाया, कमी जरा समझना। ये उदाहरण दे रहे हैं, सिर्फ मिसाल दे रहे हैं। या बंदे दे मन च होर भी कई इत्थे इदां है नहीं, इत्थे इदां है नहीं, क्योंकि उहदा ध्यान ही काहदे वल है? कमियां लभण वल। उन्हें बस मेंढकी देखनी है, गंदगी देखनी है कि मैं किहड़ी बुरी चीज़ नूं पकड़ के निंदिया कर सकता है। इसलिए सत्संग विच जाके भी कई इंसान बैठे निंदिया ही करते रहते हैं, वो फलाना इदां वो उदां। यानी बैठे ऐसे सत्संग रूपी सरोवर च है जिथों ज्ञान का जल मिल सकता है, जिथों अपनी जिंदगी नूं बदलण वाले मोती मिल सकते हैं। पर अगर उत्थे बह के भी साडा ध्यान निंदिया, चुगली, बुराइयां या नीयत ही साडी माड़ी होई तो फिर समझ लो असीं उत्थे बह के भी जिथों मोती मिल सकते हैं, असीं उत्थे बह के भी गंदगी इकट्ठी करके जा रहे हैं। अपने जीवन नूं जिथे बना सकते हैं उत्थे बिगाड़ के जा रहे हैं। इसलिए दसना क्यों चाहते हैं असीं? क्योंकि संत दादू दयाल कहते हैं कि ऐ प्यारिया, अगर तेनू सत्संग विच जाण दा मौका मिले, वैसे असीं कहांगे सत्संग भी छड्डो, सानू किते भी जाण दा मौका मिले, हर जगह अच्छाई लभण दी कोशिश करो, अच्छा देखण दी कोशिश करो, क्योंकि उस परमात्मा ने हर इंसान अंदर अच्छाइयां रखियां हुई है, हर शै दे अंदर गुण रखे हुए हैं। इसलिए तो इत्थे गल होर कहनी चाहांगे कि अच्छी सोच रखने वाले, अच्छी सोच रखने वाले कचरे के ढेर में भी कुछ अच्छा पा लेते हैं। अच्छी सोच रखने वाले कचरे के ढेर में से भी कुछ अच्छा पा लेते हैं, और बुरी सोच रखने वाले तो हाथ आई कीमती चीज भी गवा देते हैं। जरा समझना सारे कि जिन्हां दी सोच अच्छी होवे। हुण कई बार तुसीं देखदे हो किते कचरे का ढेर लगा होया है, तो तुसीं देखदे ना कई ऐसे हुंदे है जिहड़े बोरी फड़ी हुंदी है तो डंडा हत्थ 'च हुंदा है, तो कचरे के ढेर नूं हिला हिला के उहदे चों भी चंगी चीज़ नूं ਲੱਭ के अपनी बोरी 'ਚ पा लेंदे, क्योंकि पता है ਇਹਦੀ वैल्यू है, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ कुछ ना कुछ मिले, ਇਹ ਸਾਡੇ किते ना किते काम आ। इसलिए ਜਿਹਦੀ समझ अच्छी है, ਜਿਹਨੇ ਲੱਭਣਾ ही होवे ਉਹ कचरे के ढेर 'ਚੋਂ भी अच्छा, ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ सोच ही माड़ी होवे ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸਾਹਮਣੇ भी खड़ा कर ਦਿਓ, ਆ पत्थर इदां आ फलाना इदां आ, ਇੱਥੇ आ कमी है, ਇੱਥੇ इदां कमी है। यानी बुरी सोच रखने वाले ਨੂੰ ना ਅਸੀਂ अजूबे के सामने भी खड़ा कर देवांगे। अजूबा यानी जी स्पैशल चीज़ होंगी है, उन्हें उस भी नुक्स कह दो कढ़ लैने। इसलिए समझना जरा सारिਆਂ ने। और जिन्हां दी सोच अच्छी होंगी है, हुण किसी नूं कहो ना वो देख चंद कितना शानदार है, वो ले देख तो दाग, देख ਉਹਦਾ दाग। हुण जिन्हां दी सोच माड़ी उन्होंने चंद में अंदर भी कह दो। हुण जरा आप देखो जिहड़े दाग लभण वाले है वो जीवन च कदी खुश, क्योंकि जिन्हों हर जगह कमी नजर आनी है। जे हर जगह कमी देखांगे तो जदों कमी देखांगे तो कमियां देख देख के आप ही दुखी हो ही जावांगे। ये दुनिया इदां है, ये दुनिया माड़ी है, ये माड़ा बोल बोल के, माड़ा सोच सोच के असीं दुनिया नूं कुछ नहीं दिंदे, बल्कि अपने जीवन नूं दुखां नाल भर लैंदे है। तो जे असीं कहिए कि लै भी हर जगह अच्छाई है, हर जगह अच्छा हो रहा है, तो फिर की होएगा? जदों अच्छे ते नजर जाएगी, अच्छा देख देख के सानू भी खुशी मिलेगी, तो असी अपना जीवन भी देखांगे कि अच्छा देखदियां देखदियां असी आप भी अच्छे हुंदे चले जावांगे।
क्योंकि जिद्दां दी चीज़ असीं देखनी है, साडे मन का सुभाव है कि जिहड़ी चीज़ नूं असीं देखना है साडे मन ने उहनूं ही ग्रहण करना है। ग्रहण करने का मतलब है उन्होंने धारण कर लेना है। अगर बुराई ते नज़र रखांगे तो बुराई देखते देखते साडा मन बुराई नूं इन्ना ग्रहण कर लेगा कि आप भी बुरा समझते हो कि नहीं। इसलिए असीं एक गल कहांगे, अगर तुसीं अच्छे बनना चाहते हो तो फिर अज तो एक फैसला कर लो अपने आप दे नाल कि मैं हर जगह अच्छाई ही कह दिओ देखनी है। जे कोई तुहानूं कहे ना बुरा, वो बंदा बुरा, तो तुहाडी सोच ऐसी होनी चाहिए है कि दुनिया कहती है इहनूं बुरा, पर मैं तो ये अंदर भी देखा कि अच्छाई की है। जिदा कहा जाता है कि श्री राम के जीवन की एक बड़ी प्यारी घटना याद आ गई सानू, क्योंकि रामायण की पता ही है तुहानूं स्टोरी कि रामायण श्री राम और लक्ष्मण। हुण कहंदे कि जदों श्री राम और लक्ष्मण अपने विश्वामित्र जी दे नाल, क्योंकि विश्वामित्र ऋषि सी एक, और राजा दशरथ दे कोल आए कि मेरे नाल राम और लक्ष्मण नूं भेज दिओ, क्योंकि कुछ राक्षस है, कुछ बुरी बिरती वाले जो सानू बड़ा परेशान करते, सानू यज्ञ नहीं करन दिंदे, सानू पूजा नहीं करन दिंदे। तो ये दोनों ही राजकुमार बड़े बलशाली है, योद्धा है, इसलिए भेजो इन्हां नूं साडे नाल ताकि साडे आश्रम च जाके ये बुराई तो साडी रक्षा करन। तो हुण इत्थे छोटा जिहा सी ना, बस एक कहानी नूं लंबा नहीं, क्योंकि रामायण की कथा तो बहुत लंबी है, पर असीं मेन उसी पॉइंट ते तुहाडा ध्यान ले जाना जिहदे नाल तुहानूं कुछ सीखण नूं मिले कि जिन्हां दी सोच अच्छी हुंदी है की करदे। हुण कहंदे जदों ये राजकुमार, क्योंकि पता ही है कि राम और लक्ष्मण राजा दशरथ दे बेटे राजकुमार, जिहड़े राजकुमारां दा रहना सहना तुहानूं पता ही है किदां दा हुंदा है। हुण जदों उन्हां नूं विश्वामित्र दे नाल जाना पिया, ऋषि विश्वामित्र जी दे नाल, तां जंगल दे विच गए, और जंगल में रहना कित्थे है, कखां दी गुल्ली च। हुण कहंदे विश्वामित्र जी दे नाल जदों गए तां विश्वामित्र जी दे आश्रम च जिथे भी वो ऋषि रहिंदे सी, उत्थे कुछ होर नौजवान भी रहिंदे सी जिहड़े शिक्षा ग्रहण करन आए सी, जिहड़े गुरु दे कोलों शिक्षा ग्रहण करन आए सी, कुछ होर शिष्य भी सी। हुण जदों रात दा समा होया तां विश्वामित्र जी घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि मेरे शिष्य की कर रहे हैं, तो नाले मैं देखा कि श्री राम और लक्ष्मण भी की कर रहे हैं, क्योंकि राजकुमार है। पुछा उन्होंने कि कखां दी गुल्ली है, इत्थे तुहानूं कोई परेशानी तो नहीं, किदां ठीक हो, क्योंकि महलों च रहण वाले युवराज अज इत्थे कखां दी गुल्ली च रह रहे हैं, मेरे करके आए हैं, तो इन्हां दा ख्याल रखना, हाल चाल पुछना भी मेरा फर्ज है। जिद्दां बंदे नूं हुंदा कोई रिश्तेदार जे मेरे करके आया तो उहदा ध्यान रखना भी मेरा काम है। हुण वो समा इदां दा सी बरसातां दा, तो तुहानूं पता बरसातां 'च मक्खियां मच्छर बड़े हुंदे आ, और नाले जंगल होवे तो फिर जंगल 'च तो तुहानूं पता ही है जिन्ना ज़्यादा घास फूस उन्नी ज़्यादा मक्खी मच्छर तो खास करके ज़्यादा ही हुंदे। हुण कहा जाता है कि जदों विश्वामित्र जी घूम रहे हैं तो देखिया कि कुछ उन्होंने सेवक बड़े परेशान हो रहे हैं। विश्वामित्र जी ने की गल कहते, गुरुदेव आ ना मच्छरां करके नींद नहीं आ रही, बड़ा परेशान कर रहे हैं। अपने ਜਿਹੜੇ रहन वाले उत्थे सेवक सी, उस आश्रम च रहन वाले कुछ नौजवान बड़े परेशान सी मच्छरां नूं लैके कि मच्छर बड़े परेशान कर रहे हैं, इन्हां करके नींद नहीं आ रही। तो विश्वामित्र जी के मन च आया जे यह मेरे आश्रम च रहन वाले मच्छरां तो इन्ने परेशान है तो राजकुमारां दा की हाल होएगा, ਜਿਹੜੇ महलों च रहन वाले, जिथे नौकर हर वेले पखा झलदे, इत्थे तो कोई पखा झलण वाला भी है नहीं। जे इन्हों मच्छरों ने करके इन्नी परेशानी हो रही है तो श्री राम या लक्ष्मण को कितनी परेशानी हो रही होएगी। जे ये इन्ने परेशान है, बेचैन है, दुखी है, चेहरे तो पता लग रहा परेशान है, क्योंकि परेशान आदमी का पता कितों लग जाता है। हुण बंदा हो बस इतना खिजी जाना ना बैठे बैठे, दुखी किया मच्छरों ने, इदा वो परेशान सी। विश्वामित्र जी के मन च आया जे ये सधारण नौजवान होके इन्ना दुखी है, मच्छरों तो इन्ना परेशान, राजकुमार होके की हाल होएगा, जाके देखा मैं। और कहते जदों विश्वामित्र जी गए, देखते कि जिहड़ी कुल्ली विच ना राम और लक्ष्मण नूं बिस्तर दिता है आराम करने वास्ते, जदों उत्थे गए तो देखा राम लक्ष्मण बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं, मच्छर उत्थे भी है, और दोनों ही ना खिज रहे हैं कि हाय कित्थे मच्छरां 'च सानूं लिआंदा विश्वामित्र जी ने, कित्थे असीं आराम नाल नरम गद्दियां ते सौण वाले सानूं फर्श ते लिया के बिठा दिता। समझदे हो कि नहीं? पर इदां दी कोई उन्हां दी सोच नहीं, उत्थे मुस्कुरा रहे हैं।
ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੁਖੀ ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬੜਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਮ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਬੜਾ, ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਇਹ ਪਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਪਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਪਲ ਨੇ, ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਾਬੀ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਸੀਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਬ और किस पर हो जाए इसका कोई अंदाजा नहीं होता, ये तो रहमत का घर है, इस घर का कभी बंद दरवाजा नहीं होता। कि ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲੇ ਹੈ, ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਔਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਮ ਔਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਮੱਛਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਮੱਛਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਮੱਛਰਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸੌਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤਪ ਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੌ ਕੇ ਰਾਤ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਜਗਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਜਾਵੋ ਜਾਂ ਕਹੋ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸੌ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਪਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਦੀ ਔਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਭਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤਪ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਤਾਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਤੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੱਛਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਛਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਚੁਕੰਨਾ ਰਹਿ, ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੱਖ, ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਧਰੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਧਰੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ। ਜਿੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਆਰੀ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਏ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ, ਪਰਚਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਆਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਉਹਦੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਆ ਗਏ।
क्योंकि मैं तो ये बारे पढ़ता रहा, पर जिहदे बारे पढ़िया जिन्होंने याद किया वो तो क्वेश्चन आया ही नहीं, क्वेश्चन कोई होर आ गया। हुण इहदा मतलब ये नलायक है जिन्होंने तैयारी, इस करके जिन्हों की तैयारी ना होवे उन्होंने छोटी छोटियां मुश्किलां भी दबोच लैंदियां है, खत्म कर दिंदियां है। तो जिहड़े अपने माइंड नूं हर वेले तैयार रखते हैं, और तैयार उही हुंदा जिहड़ा विश्वास नाल, साहस नाल, भरोसे नाल भरिया होवे। और किहड़ा भरोसा कि मेरा मालिक मेरे, जे कोई भी मुश्किल आई किसी पासियों भी आई संभाल लवांगे, क्योंकि मैं किहड़ा कल्ला आ, मैनू बचाण वाला, मैनू कामयाबी देण वाला मेरा मालिक मेरे। सीखना है, समझना है। इसीलिए तो लक्ष्मण और राम की सोच ऐसी पॉजिटिव सी कि जो 14 साल का वनवास मिले तो उन्होंने रोए नहीं, उफ नहीं की, वो कहते ठीक है, ये भी कबूल है। समझते हो कि नहीं? तो जिन्हों की सोच नैगेटिव होवे वो तो रोन, हाय मेरे नाल माड़ा हो गया, ये क्यों हो गया मेरे नाल, ये किद्दां हो गया मेरे नाल। जिद्दां ही पहले ही दसिया कि जिन्हों की सोच माड़ी, हाय टेंट गिला हो गया, हाय चिक्कड़ हो गया, हुण सत्संग किद्दां होएगा, वो तो टेंशन च ही बैठे रहंदे है। तो जिन्हों की सोच पॉजिटिव वो कहते कोई नहीं, जे इदां आह गल बिगड़ गई है तो हुण मैं सही की कर सकदा, उसदा उपाय करा। क्योंकि उसदी सोच समस्या वाल नहीं, समाधान वाल हुंदी है कि जे समस्या आई है तो हुण समस्या का रोना नहीं रोना। समझदे हो कि नहीं? हुण फर्ज करो एक बंदा बीमार हो गया, उन्होंने शुगर हो गई या कोई होर बीमारी हो गई, हाय मैनू क्यों हो गई, पहला तो होई नहीं कदी, हुण काते हो गई, किसी ने कुछ करता नहीं दिता, जिहड़ा ये बीमारी लग गई मैनू, किते मेरी जान ही ना लगे। तू इदां बैठन की सोचण की बजाय हुण ये सोच जे हो गई है तो हल की हो सकता, हल करा, और जिन्नी जल्दी हो सके हल करा। क्योंकि जिन्ना चिंता करन विच, सोचण विच, दुखी होण विच टाइम गवा रहे हो, बीमारी बदनी है। पर जब हुण समझ आ गई यह प्रॉब्लम है, उठ हल कर, और जिन्नी जल्दी हल करांगे उन्नी जल्दी मुश्किल खत्म भी, क्योंकि ऐसी किहड़ी मुश्किल है जिहदा हल नहीं हुंदा। समझदे हो कि नहीं? इसलिए ऐसी गल हमेशा कही दी है कि जिनको जिद हो मंजिल को पाने की, जिन्हों की जिद ही होंगी ना मंजिल को पाना है, वो हर मुश्किल में रास्ता तलाश कर लेते हैं। जिन्हों की जिद ही होवे कि मैं पानी है अपनी मंजिल, मैं पहुंचना है अपनी मंजिल तक, फिर वो रास्ते दी मुश्किलां नहीं देखते, रुकावट नहीं देखते। वो कहते जे आ रास्ता नहीं तो घूम के चाहे जाना पवे, चाहे इधर दी जाना पवे, चाहे उधर दी जाना पवे, जे आ उपाय नहीं तो चाहे कोई होर उपाय करना पवे, जे कन्न फड़ना ही है सीधा नहीं, चाहे घुमा के फड़ना पवे, पर मैं फड़ना ही है, यानी मंजिल तक। हुण जिन्हां दी जिद ही हुंदी है, तो जिन्हां दी जिद ही नहीं हुंदी, हाँ जी मैं तो कोशिश की सी पर रास्ते जाम लगा सी तां मैं वापस आ गया, मैं तो कोशिश की सी पर रास्ता टुटिया बड़ा सी तां मैं मुड़ के आ गया, मैं तो कोशिश की सी मंजिल वाल जाण दी पर रास्ते रेड लाइट सी, तो मेरे तो सबर नहीं होया रेड लाइट नूं देख के, क्योंकि इन्ना मेरे को टाइम कित्थे कि रेड लाइट का इंतजार करा हरी होण दा, तां मैं वापस आ गया। हुण इदां दे इंसान जिन्हां अंदर धैर्य ही है नहीं, जिन्हां दे अंदर धैर्य ही है नहीं, हिम्मत ही है नहीं मुश्किलों का सामना करन दी, फिर उन्हां नूं मंजिल की मिलनी है? वो तो फिर हार के ही अपनी जिंदगी गवा दिंदे हैं। तो जिन्हां दे अंदर जिद ही हुंदी है कि चाहे रास्ते 'च एक लाइट की 1000 रेड लाइटां आण, वो एक जाम की 1000 जाम लगे होण, पर मैं मंजिल ते पहुंच के रहना है, फिर वो रास्ता लभ, फिर वो कहते जे इत्थे चक्का जाम है तो इधर ही घूम के चल जावां। हुंदा कि नहीं? इदां कई बार तुसीं घरों तुरे होवोगे तो पता लगा होगा चौक 'च बई लोगों ने धरना दिता है, गड्डियां बंद है, तो तुसीं जे पता है कि मंजिल ते पहुंचना जरूरी है तो पिंडां 'च ही घूम के जाते हो, कोई कच्चा रास्ता होवे तां भी जाते हो। समझदे हो कि नहीं? इसलिए समझना, जो सोच ही लिया मंजिल नूं पाण दा, तो फिर इंसान मुश्किलों की परवाह नहीं करता। इसलिए जिनके दिल में जिद होती है मंजिल को पाने की, वो मुश्किलों में भी रास्ता तलाश कर लेते हैं। उनके लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, जो अपने भीतर बैठे रब पर विश्वास कर लेते हैं। इसलिए किसी चीज को असंभव ना कहो, ये ना को काम बड़ा मुश्किल असंभव, बल्कि ये देखो मेरे अंदर रब बैठा है, ताकत केड़ी बैठी है जेड़ी असंभव नूं संभव। बस गल तां ना हिम्मत ना कदम वधाण दी है। जिहदा एक छोटी जी कहानी पर बड़ी प्यारी कहानी है कि जंगल दे विच एक पेड़, उस पेड़ के उपर एक जंगली कबूतर ने अपना घोंसला बनाया होया है, और उस घोंसले विच कबूतर
यानी कबूतर और कबूतरी वो जोड़ा रहंदे है। हुण कबूतरी ने जदों अंडे दिते तां होया कि एक बड़ा खतरनाक तगड़ा सप उन्हें आके पेड़ दे थल्ले एक बिल सी, उन्हें आके उहदे च अपना घर बना लिया। हुण जदों वो बिल दे अंदर अपना घर बना लिया तां कबूतरी बड़ी परेशान हो गई, कहंदी हुण साडे ये सप अंडियां नूं भी खा सकदा, सानूं भी खा सकदा है, इसलिए स्वामी असीं किते रस जानिए पेड़ छड्ड के किते होर चलीए। तो उसले कबूतर बड़ा समझदार सी, उन्हें कहा कबूतरीए ऐदां तां मुश्किलां हर जगह आंदियां रहणगियां, जे मुश्किलां तो डर के अपना घर ही बदलदे रहे तो फिर तो असीं किते टिक के बैठ ही नहीं सकते। सो मुश्किलां तो डर के दौड़न की बजाय असीं मुश्किलां दा हल सोचना है कि इहदा हल की हो सकता है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए फिक्र ना कर, देख लैण दे पहलां करदा की है, क्योंकि जब तक इसकी तरफों कोई खतरा नहीं है उदों तक असीं क्यों घबराइए। पहले ही सोची जाइए कि किते पहले चिंता कर करके दुखी होने का की फायदा, अगर कोई करता है तो फिर देख लवांगे। हुण कबूतर एक दिन गया दाना चुगण वास्ते, तो कबूतरी बैठी अपने आंडियां ते, कि सप आया पेड़ ते चढ़िया और कबूतरी ने जदों आंदे देखा कबूतरी डरदी उड़ गई, तो सप आंडे खा गया कबूतरी दे। जदों आंडे खा गया तो फिर थोड़ी देर सप ने इंतजार किया कबूतरी भी आवे, इहनूं भी खा लवां, पर हुण उहदे कोल पंख सी, देखिया जदों तक सप थल्ले नहीं गया वो उपर उड़ती रही। हुण जदों सप थल्ले गया बिल विच चला गया, कबूतरी आलने चाही, इधर शाम नूं जदों कबूतर आया तो कबूतरी रो रही है कि देखिया मैं तुहानूं कहा सी ना कि किते होर चले जाइए, एडा खतरनाक सप, ऐसी दो पंछी मासूम जे पंछी, हुण कोई बाज हुंदा तो उन्हें तो सप का मुकाबला भी कर लेना सी, पर बेचारे कबूतर तो उदां ही बड़ा शरीफ जिहा नाजुक जिहा पंछी है। इसलिए वो कहते देखो एडा खतरनाक सप और असीं छोटे जे कबूतर छोटे जे पंछी, वो आया अंडे खा गया। इसलिए मैं तुहानूं पहले ही कहा सी किते चलीए, अज अंडे खाते है, हो सकता रात नूं असीं दोने सुते होइए तो सानूं ही खा जावे, क्योंकि इसदा की भरोसा। हुण जदों कबूतरी रो रही है तो कबूतर ने कहा गल तां माड़ी कीती इहने, अंडे खा ले, गल माड़ी कीती और गल भी सही है, इहदा की पता शैतान दा कि रात नूं असीं घोंसले सुते पे तो आवे, क्योंकि सप दे तुरन दी किहड़ी आवाज़ आंदी है, वो तां रेंगदा आंदा है आगे बस। तां कहते चूहा सप की पकड़ क्यों आ जाता है, क्योंकि चूहे का मूँह ओनू है ना, तो सप ने पिछे इदा आना है कि उन्हें कोई आवाज़ नहीं होने देनी और आगे चूहे को दबोच लेना, तां चूहा फड़िया जाता है। हुण कबूतर ने विचार किया कि यदा कोई ना कोई हल करना ही पैना है। कबूतरी कहती पर मारे ही करना की है, तुसी पंछी वह मुकाबला तो कर नहीं सकते, वह मुकाबला तो कर नहीं सकते, वो सामने जावांगे तो उन्हें सानू दोनों ने खा जाना है, फिर करूंगे कि इड्डी वड्डी मुसीबत का सामना कितना करांगे। तो उसने कबूतर ने कहा फिक्र ना कर, मुसीबत जिड्डी मर्जी बड़ी होवे हर मुसीबत का हल हुंदा है, बस सानू विश्वास करना पैंदा है कि मैं ये हल कर सकदा हाँ। इसलिए तुहानू भी कहांगे जीवन च दुखां तकलीफां परेशानियां दे सप जिन्ने मर्जी घुम्मण, तो जे असीं पहले ही डर जाइए कि सप बड़ा खतरनाक है, मुश्किल बड़ी वड्डी है, तकलीफ बहुत बड़ी है, इन्हें मेरी जान ले लैनी है, इन्हें मैनू खा लेना है, तो असीं अपनी सोच नूं जदों इदां छोटा कर लैंदे हैं तो फिर वो साडे ते हावी हुंदी है मुश्किल और साडी जान लैके सानू खत्म कर दिंदी है। तो जे असीं सोचिए मुश्किल जितनी मर्जी बड़ी है पर हर मुश्किल का हल हो सकता है, हर मुश्किल का हल हो सकता है। और कई बार असीं दस्सिया कि तुसीं अपने आप को छोटे नहीं समझना, क्योंकि तुसीं हर मुश्किल का हल कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि तुहाडे अंदर बहुत बड़ी ताकत। तां ही असीं पहला की किया शेर च और दो लाइनां जिहड़ियां कहियां कि जिनके दिल में जिद होती है मंजिल को पाने की, वो हर मुश्किल में रास्ता तलाश कर लेते हैं, और उनके लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, जो अपने भीतर बैठे रब पे विश्वास कर। असंभव कुछ भी नहीं है जे इन्ना यकीन कर लीए कि मैं सिर्फ हड्ड मास का बनिया पुतला नहीं हाँ, वो मेरे अंदर सर्व शक्तिशाली परमात्मा की ताकत अपना काम कर रही है। ताही तो असीं हमेशा कहीदा विश्वास ना किया करो मेरा मालिक मेरे अंदर है, मेरा मालिक मेरे नाल है, और जे मेरा मालिक मेरे नाल है तो मैनू किसी भी मुश्किल तो डरन की जरूरत। सो डरना नहीं है, हल करना है, और हल करन नाल ही असीं मुश्किल चों निकल सकते हैं। समझदे हो कि नहीं?
ਇੱਕ ਗੱਡੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਟੋਏ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਟੋਏ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਗੱਡੇ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਾ ਗੱਡਾ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਰੱਬ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਦੇਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਹੁਣ ਗਿਰ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਲੱਭਾ, ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੋਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਸਤਾ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਟੋਏ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਕੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਈ ਜਾਏਗਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੋਏ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਗਿਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪ ਦੁਖੀ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਇਆ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, 2 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸੋਚੋਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਵੀ ਦੇ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਘਟ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇਗੀ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 1000 ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਸੋਨਾ ਰੁਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਪਿੱਤਲ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਬਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਪਿੱਤਲ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਹੈ, ਤਾਂਬਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਣਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤਾਂਬਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਘਟ ਜਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਲੋਹਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ। ਉਹ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਕਵੇ, ਲੋਹਾ ਕਵੇ, ਪਿੱਤਲ ਕਵੇ, ਤਾਂਬਾ ਕਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ, ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਦੀ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ। ਇਸ ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਅਗਰ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵਧਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪੇ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ कि अपने अंदर बैठी शक्ति पे विश्वास करना है, क्योंकि उनके लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। जो अपने अंदर बैठे रब पे विश्वास कर, जिन्होंने विश्वास है ना कि बाहरों दुनिया जो मर्जी कहे, पर मैनू पता मेरे अंदर किहड़ी शक्ति काम कर रही है, मैनू पता मेरे अंदर किहड़ी ताकत बैठी हुई है, तो जो ताकत मेरे अंदर बैठी है तो मैं हार मन लवां तो मेरा नहीं, और रब दा अपमान है। जरा सोच के देखो। और परम शक्तिशाली परमात्मा तुहाडे नाल खड़ा होवे तो तुसी बिल्ली तो डरी जाओ, तुसी चूहे तो डरी जाओ, तुसी मुश्किलों तो डरी जाओ, तो रब नूं हासा नहीं आना।
ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪਾਟਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਵੀ ਹੱਸਣਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਆ, ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੂੰ ਆ ਸਪਾਟੇ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਦੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਲਾਨਾ ਕਰਤਾ, ਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਦਾਂ, ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿਸਮਤ ਇੱਦਾਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰ ਜੁੜ ਗਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾ ਦੂੰ, ਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬੁਰੇ ਆ ਸਹੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਦੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਫਿਕਰ ਕਾਹਦੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਿਸ ਤਾਕਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ 'ਚ ਗਿਰੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਸੋ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਂਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਫੜ ਲਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੱਥ, ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਜੋ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਆ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੇ ਪੰਛੀ ਆ, ਤਾਂ ਸੱਪ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ, ਬਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੂਤਰੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਬੂਤਰੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਸੱਪ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੱਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਸੀ, ਮਾੜਿਆ ਪੱਤਾ ਹਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਡਰ ਸੀ ਤੇ ਸੱਪ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਗਈ, ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੂਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਚੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਬੂਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਗਏ। ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਕਬੂਤਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿਆਣਾ ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ 90 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਗ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਤੂੰ, ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਹਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈ, ਕੁਛ ਨੇਕੀ ਕਰ ਲੈ, ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਅੱਛਾ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਕਬੂਤਰ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੀ ਹੋਵੇ ਬੱਚੋ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਮੈਂ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਪ ਬੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਹੋ।
ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਜਾਇਓ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ। ਹੁਣ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਯੁਕਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉੜਿਆ, ਉੜਦਾ ਉੜਦਾ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਿਆਣੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ, ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਜਾਗਿਆ। ਕਬੂਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਬੂਤਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਉਦਾਸ ਜੀ ਹੋ ਕੇ, ਕੀ ਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਖਾਲੀ ਆ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਗਏ ਖਾਲੀ ਆ ਗਏ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਬੂਤਰੀ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਰਹੋਗੇ, ਖਾਲੀ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਬੂਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੇ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਰ ਦਿਨ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਵਕਤ ਆਊਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਕੀ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੀ, ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੀ, 10 ਵਾਰ ਕੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਮਤ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਐਸੇ ਜਿੱਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਵੀ। ਜਿੱਦੀ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਣੋ, ਆ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਮੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ? 23-24 ਸਾਲ ਦੀ। 24 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਮੰਮੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐਡੀਸਨ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ। ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਈਲ ਮੈਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਮੰਮੀ ਕੋ ਖਾਣਾ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, 25 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਮਰ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, समझ लियो बस इसे, समझ हो कि नहीं? अंदाज होता है सबका हर उम्र में, शौक होता है सबका हर उम्र में जुदा जुदा। शौक होता है सबका हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने, इश्क, पैसा और फिर आखिर में खुदा खुदा। हर उम्र च शौक होंगे। जो बचपन होंगे ना, 1 साल तो लैके 12-13 साल तक खिलौने खिलौने चाहिए, मैनू गुड़िया चाहिए है, मैनू आ चाहिए। फिर टीन एज हो गई, 13 तो 18, 19, 20, 22, 25, इश्क प्यार ही सब कुछ है। प्यार के वास्ते मर जाऊं, आ ना मिली मैं मर जाना, ओ ना मिलिया मैं मर जाना। इश्क का भूत चढ़ गया। पर फिर जो
शादी हो गई, ब्याह हो गया, वो यार की है ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੋ, ਕੁਛ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹ ਸੀ ਨਾ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਮਗਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਮਰ ਆ ਜਾਂਦੀ 50 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਨਾ इश्क ना खिलौने, भाई रब ही काम आंदा, रब का नाम ले लो। इसलिए शौक होता है सबका हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने, इश्क, पैसा और फिर खुदा खुदा। तो जे असीं पहले ही खुदा खुदा पे आ जाइए तो साडियां सारियां परेशानियां ही खत्म, क्योंकि उनकी मुश्किलें बढ़ती जाती हैं जो हरदम फिक्र में रहते हैं। उनकी मुश्किलें कह दो बढ़ती जाती हैं जो हरदम फिक्र में रहते हैं, और उनकी सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं जो अपने रब के जिक्र में रहते हैं। एक हुंदा जिहड़ा हर वेले फिक्र करता है, हाय मेरा की बनू, की होऊगा। तो जिन्नी ज्यादा फिक्र करांगे उन्नियां मुश्किलां, चिंता करने नाल मुश्किल। ताही तो असीं एक शेर कहीदा है कि टेंशन उतनी ही लो जितनी से काम हो जाए, वो इतनी ज्यादा भी ना लो कि तुम्हारा काम ही तमाम हो जाए। इसलिए टेंशन उन्नी लो जिन्ना कम हो जाए, इन्नी ज्यादा भी टेंशन ना ले जाओ कि टेंशन लेंदे लेंदे शुगर हो गई, हार्ट अटैक हो गया, मैं तो मर गया। और टेंशन ना कम तो होया नहीं, तेरा काम तमाम हो गया। समझते हो कि नहीं? इसलिए चिंता ज्यादा ना करो। ताही तो क्या कि चिंता करने की बजाय चिंतन करो। चिंतन का मतलब की है, विचार करो इसका हल की करना है, और विश्वास करो कि हल जरूर होएगा, क्योंकि मैनू पैदा करने वाला मेरा मालिक मेरे। जिदा ही दसीदा कि आएगी मुश्किल, अगर आएगी मुश्किल अगर मेरा मालिक उसको टालेगा, और जिसने मुझको जन्म दिया है वही मुझे संभालेगा। कि जिसने मैनू जिंदगी दी है जे मेरे नाल है तो मेरी संभाल भी। वो इदां दे विश्वास की सोच रखने नाल ही असीं ऐं निकल जाते मुश्किलों चों। ठीक है, मेहनत करनी पैंदी है, पर वो मेहनत सफल भी हो जाती है, मुश्किल का अंत भी। हुण कबूतर मेहनत ही तो कर रहा है। पहले दिन गया खाली, दूजे दिन गया खाली, तीजे दिन गया खाली, चौथे दिन गया खाली, पंजवें दिन गया खाली, कहते 10 दिन हो गए। पर जिहड़ा बजुर्ग कबूतर ने रास्ता दसिया सी हाले नज़र नहीं आ रहा। पर जो 11वां दिन होया तो अज कबूतर के चेहरे पर खुशी आ गई, क्योंकि मौका आ गया। मौका की सी कि उस महल की रानी धुप्पे बैठी है, धुप सेक रही है, और उन्हें अपने हार रखे हुए है। तो एक दासी उहदे सिर की मालिश कर रही है कोल ही, क्योंकि कालीन विछे हुए है जिते रानी बैठी है, और कोल ही उन्हें अपने गहने रखे हुए है। कबूतर यही मौका लभदा सी, गया फटाफट रानी का एक हार चक्या और हवा च उड़न लग गया। और रानी ने जो देखा, ओ कबूतर ने मेरा हार फड़ लिया, और हार कीमती है, हीरियां दा है। आवाज मारी सैनिकां नूं, पकड़ो इस कबूतर नूं। तो कबूतर हार लैके उड़न लग पिया हौली हौली। इदा हौली हौली उड़े कि सैनिक उहनूं देख सकण कि जा किधर रहा है, इदा चक्कर लाई जावे। सैनिकां ने फड़ लिया भाले तीर, चल रहा कबूतर दे मगर कि किते दा बैठेगा, कित्थे तक जाएगा। कबूतर हार लैंदा लैंदा उड़दा उड़दा जंगल च आ गया। कित्थे आ गया? जिथे वह पेड़ सी, जिथे कबूतर रहिंदा सी। और हुण की कीता, सैनिक भी आ गए। सैनिकां ने देख लिया, ओ पेड़ दे कोल है कबूतर, ओहदे पंजे च हार है रानी दा। और उस कबूतर ने वो हार नूं की कीता, सप दी बिल च पा दिता। हुण सैनिकां ने देख लिया कि कबूतर ने हार डुੱਡ च सुੱਟ दिता। कबूतर बड़ा खतरनाक चोर है, लुकाउणा भी जानता है कि डुੱਡ च पा देवां। पर सैनिक कहंदे सानूं पता। हुण सैनिक गए, डुੱਡ नूं पटना शुरू कर दिता। समझदे हो कि नहीं? डुੱਡ नूं, क्योंकि मिट्टी है, अपने भालियां नाल डुੱਡ नूं पटना शुरू कर दिता। और जो पटना शुरू किया तो विचों सप की होया, फिर बाहर आया, फराटा मारिया। वो सैनिक फड़िया भालियां नाल खत्म कर दिता सप नूं मार मार के। ये डरान लगा सानू, इनू मारना ही पैना। जे खाली हथ रानी को गए तो राजे ने सानू मार देना कि रानी का हार लैके नहीं आए, खत्म करो इनू। देखदे देखदे सप खत्म। सैनिकां ने हार कढ़िया और खुशी खुशी तुर पे। तो इधर कबूतर कबूतरी नूं कहंदा, आ देख लै, इत्थे शरीर नाल नहीं, वो गुरु की युक्ति नाल जित गए, असीं खत्म कर दी मुसीबत।
ਸੋ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਕੀਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਬਰ, ਧੈर्य ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਾਹਸ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹਿੰਮਤ ਰਾਣੀ ਦਾ ਹਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਤੂਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਊਂ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹਿੰਮਤ ਸਾਹਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਆ ਕੰਮ ਕਰ, ਲੈ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ। ਹਿੰਮਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਰ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੋਲ ਜਾਈਏ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ कि मीठे फल चाहने वाले बीज बबूल का कभी बोया नहीं करते, और जिनको भरोसा है अपने मालिक पर वो मुश्किलों को देखकर रोया नहीं करते। ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ, ਹਾਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਕੌਣ ਬਚਾਊਂਗਾ, ਕੀ ਬਣੂ ਸਾਡਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਡਟ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀਏ ਨਾਗ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਗਏ ਨਦੀ ਵਿੱਚ, ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਕਾਲੀਏ ਦੇ ਫਨ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਨ੍ਰਿਤਯ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਂਸੁਰੀ ਵਜਾਈ। ਤਾਂ ਕਾਲੀਆ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ। ਕਾਲੀਆ ਉੱਥੇ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਈ ਲਈ ਨਾ ਅੱਧਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਤਮ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਇੱਕ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਕਰੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਫਿਰ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੂੰ ਟਕਰਾ ਕਿੰਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਔਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਦੂੰ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐਫਲ ਟਾਵਰ ਬਣਾ ਦੂੰ ਮੈਂ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦੂੰ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਬਣਾ ਦੂੰ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਦੂੰ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਦੂੰ। ਉਹ ਭਾਈ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਛੱਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ ਤੋਂ ਲਗਾ ਅਮਰੂਦ ਹੀ ਤੋੜ ਦੇ, ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਵੇ। ਅਮਰੂਦ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ, ਤਾਰੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਬੰਦਾ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿनको फल मीठे चाहिए वो बीज बबूल का बोया। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੀਜ ਬੁਰੇ ਬੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਬੀਜ ਬੋ ਕੇ, ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਲ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾਓ,
फिर कहा जाता है कि जिनको फल मीठे चाहिए वो बीज बबूल का, बबूल कहते किकर नूं, कि उन्होंने पता है जे मैनू मिठे फल घर चाहिए तो मैं किकर का पौधा बीज के, किकर के बीज बो के मिठे फल नहीं पाने, कंडे ही मिलने हैं मैनू। इसलिए जे मैनू मिठे फल चाहिए तो बबूल की बजाय मिठे फल वाला बीज बोवां ताकि मिठे फल मिलन। इसलिए हम अगली लाइन भी फिर कहांगे कि जिनको फल मीठे चाहिए वो बीज बबूल का बोया नहीं करते, जिनको भरोसा है अपने मालिक पर वो मुश्किलों को देखकर रोया। हुण तुहानूं भरोसा है ना, मैं खबरदार जे रोंदे आए साडे कोल, ये तो स्माइल लेके आना, मुश्किलों तो डरना क्यों, परवाह क्यों करनी, बैठे हैं हर मुश्किल का हल करांगे, हर मुश्किल चों कढांगे। क्योंकि इत्थे भी गल कहनी चाहांगे, इहनूं अपने दिलों दिमाग ते ऐन छाप लिओ कि रोतों को हंसाना मेरे मालिक का काम है। केड़ा काम है मालिकां दा? हस के दिखा दिओ फिर, और हस भी उही सकदा जिहदे अंदर विश्वास होवे कि मैनूं अपने मालिक ते पूरा, मेरा मालिक मेरी हर मुश्किल का हल जरूर, क्योंकि हल करने वाला मेरा मालिक मेरी मुश्किल नूं दूर करने वाला मेरा मालिक मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक ऐसे विश्वास रखना हर मुश्किल का हल होएगा। सो रोतों को हंसाना मेरे मालिक का, गिरतों को उठाना मेरे मालिक का है कि नहीं? गिरदियां नूं उठांदा है वह, रोंदियां नूं। हुण जरा याद रखना फिर कि गिरतों को उठाना मेरे मालिक का, रोतों को हंसाना मेरे मालिक का, ओ आ जाना मेरे मालिक के दर पर, हर बिगड़ी हुई बात को बनाना मेरे मालिक का काम है। समझ लेना। सो टेंशन लेने की लोड़ नहीं, मेरी आ गल बिगड़ी है, मेरी जिंदगी आ बिगड़ी हुई है, मेरी किस्मत बिगड़ी है, मेरे हालात बिगड़े हैं, मेरे काम बिगड़े हैं, मेरी सेहत बिगड़ी है, कुछ भी बिगड़िया हो, क्योंकि रोतों को हंसाना मेरे मालिक का काम है, गिरतों को उठाना मेरे मालिक का काम है, आ जाना मेरे मालिक के दर पर, हर बिगड़ी हुई बात को बनाना मेरे मालिक का काम है। हुण बंदे नूं पता मेरी घड़ी बिगड़ गई है तो घड़ी वाले कारीगर को ले जा, मैं बना देगा। टीवी बिगड़ गया है, घर दे विच टीवी सैट होंदा ना, खराब हो जाए तो किस को लैके जाते हैं? कारीगर को ले जाओ जिन्होंने टीवी का ज्ञान बना देगा। गड्डी बिगड़ जाए मैकेनिक को ले जाओ, बना देगा। तो जे जिंदगी बिगड़ जाए या बंदा कहता मेरी तकदीर बिगड़ गई, मेरी जिंदगी बिगड़ गई, तो आ जाओ मालिक के घर च, उत्थे तकदीरां भी बनाया जाता, जिंदगी भी बनाया जाता। हर बिगड़ी बात को, हर बिगड़ी बात को बनाना मेरे, तो जे हुण यकीन है कि मेरा मालिक हर बिगड़ी गल नूं बना सकता, तो रोना क्यों? फिर तो पहुंचना है उस दर ते। समझदे हो कि नहीं? ते घर बैठ के किस्मत नूं कोसण नालों चंगा जिथे बिगड़ी बन सकती उत्थे पहुंच जाइए। समझना जरा सारिਆਂ ने। कल ही साडा हाजीपुर सत्संग सी, हाजीपुर के लागे आसपुर बढ़ालियां, उत्थे एक जीव आया, गिल कोल ही खड़ा सी, कहंदा मैं कोई बेनती करनी है। गिल कहंदे फरियाद बाद चो, कहंदे फरियाद नहीं रहमत दसनी है। मैं कहंदा मैं दरबार ते नहीं गया, यूट्यूब ते सत्संग सुनना सी कि मैनू बड़ी प्रॉब्लम सी, मैनू बड़ी प्रॉब्लम सी। मैं PGI हॉस्पिटल गया, दर्द इन्नी हो रही सी कि जब उत्थे गया तो डॉक्टर कहंदे ऑपरेशन होना है, इसलिए आ जिहड़ी तेरी हालात है ना ऑपरेशन करना पैना है। तो कहंदे मैं बाहर आया, डॉक्टर कहंदे कुछ टेस्ट होने हैं तेरे, उस तो बाद तेरा, क्योंकि ऑपरेशन तो पहला कोई टेस्ट किए जाते हैं हालात देखने वास्ते, फिर बंदे का ऑपरेशन होता है कि तेरा ऑपरेशन होना, टेस्ट तो बाद तेरा ऑपरेशन का टाइम देवांगे असीं। कहंदे बाहर आ गए, मालको सत्संग ही सुनिया, हाले तुहाडे दर ते तां कदी गया नहीं, रहमत कर दिओ, किरपा कर दिओ, तंदुरुस्ती दे दिओ मैनू। कहंदा मैं बेनती करके जदों गया, जदों मेरे टेस्ट होए तो डॉक्टर कहंदे वो टेस्ट नॉर्मल है, तैनूं तां दवाई की भी लोड़ है नहीं, तूं उदां ही ठीक है। कहंदा मैं हैरान रह गया, ਉਹੀ डॉक्टर ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ऑपरेशन ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ है, फरियाद करन ਨਾਲ ही। और ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। वो कहता मैं तो शुक्र ही करना मालकां दा, कोई फरियाद नहीं है मेरी। दसना चाहता हाँ कि सिर्फ यूट्यूब के सत्संग सुनने नाल ही मेरा इन्ना विश्वास वध गया कि रहमत हो गई। अज मैनू पता लगा मालिक इत्थे आ रहे हैं, आसपुर बढ़ालियां, तो मैं इत्थे आ गया। जरा समझना सारे, एक बुजुर्ग इंसान सी वो। सो दसना की चाहते हैं कि रोण की बजाय प्रार्थना करिए विश्वास नाल कि मैनू हर मुश्किल चों कढ़ण वाला मेरा मालिक
मेरे हर दुख नूं दूर करने वाला मेरा मालिक मेरे। इसलिए जे एक कबूतर इन्ना समझदार बन सकता कि गुरु की सलाह लैके सियाणे की सलाह लैके वो एड्डी वड्डी मुसीबत चों निकल सकता है, तो फिर जरा सोचो तुसीं मालिक के घर च आओगे तो फिर तुसीं किहड़ी मुसीबत चों निकल सकते हो? आप ही सोच लो, तुहाडी किहड़ी मुश्किल नहीं दूर होएगी? हर मुश्किल दूर होएगी, हर मुश्किल का हल होएगा, बस हल तक पहुँचना पैंदा है। तो ये कबूतर कबूतरी आलड़ी च बैठी रोंदे रहिंदे तो फिर मुश्किल दूर होनी सी। सो जीवन च मुश्किल आवे तो सलाह लैनी पैंदी है, मार्गदर्शन लेना पैंदा है। सानू गुरुआं रहबरां फकीरां की जरूरत, तो जो कामिल मुरशद मिल जाए तो फिर तो इंसान को कोई फिक्र ही नहीं रह जाती, कोई चिंता ही नहीं रह जाती, क्योंकि पता हुण मैनू ओहदा साथ मिल गया जिहदे हत्थ च हर मुश्किल की चाबी। इसलिए आ जाना मेरे मालिक के दरबार में, जहां हर बिगड़ी हुई बात को बनाया, रोतों को हंसाया, गिरतों को उठाया, बिगड़ी बात को बनाया। बस ये समझ लो, फिर हंसना चाहते हो तो आ जाओ, समझते हो कि नहीं? तो फिर जे बिगड़ी गल बनाना चाहते हो तो फिर दरवाजे खुले हैं 24 घंटे। बस रोना नहीं है, विश्वास करना है कि मेरी हर मुश्किल का हल, क्योंकि मेरा मालिक मेरे। इसलिए आओ, हुण टाइम काफ़ी हो गया, समझाने तो बहुत कुछ है, पर हुण सत्संग नूं इत्थे ही समाप्त करिए। हुण आखिरले वचनां 'च कह दईए कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत, खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। बस पे यकीन रखियो, हुण रोना बंद, चिंता करनी बंद, भरोसा करना, तो फिर देखो दी रहमत दे नज़ारे। बुलिया रब ते रख भरोसा, फिर देखी उसदे खेल, ओदी रहमत अगे बुलिया वो सब विज्ञान है फेल। कहते ओदियां रहमतां अगे तो विज्ञान भी फेल है, क्योंकि जो ओदी रहमत नहीं करना वो कोई विज्ञान भी नहीं कर सकता। इसलिए बुलिया रब ते रख भरोसा, फिर देखी ओदे खेल। एक तुहानूं कहांगे तुसीं भी मालिक ते भरोसा रख के देखो, फिर ओदे खेल देखो, तुहाडी जिंदगी की बन जाएगी। तुसीं आप कहोगे कि जिंदगी जीण दा आनंद आ गया। की आ गया? आनंद आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, मजा आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। संभाल के रखियो उन्हें, एवं डर के जान ना दिओ, यकीन रखो, भरोसा रखो, हर कदम ते मालिक तुहाडे नाल है। सुआण वाला हर पल तुहाडे वास्ते खुशियां, रहमतां, बरकतां भरिया होवे। और जिद्दां अज तुसीं ऐतवार इत्थे पहुंचे हो सत्संग ते, इसी तरह जो अगला ऐतवार आ रहा 24 तरीक दिन ऐतवार, उस दिन सितंबर महीने की 11वीं रोज़ है। और 11वीं रोज़ के नाल उस दिन सवेरे 10 बजे निशान साहब की चढ़ाई भी होनी जी। 171 फुट उच्चा निशान साहब है, क्योंकि 11वीं रोज़ तो निशान साहब की चढ़ाई के नाल ही फिर खुशियां की शुरुआत होने जा रही है। क्योंकि तुहानूं सारिआं नूं दस्सिआ ही गया है कि 1 और 2 तरीक यानी 2 अक्तूबर का सालाना मेला, सालाना प्रोग्राम दरबार ते आ रहा, क्योंकि बड़े मालकां दा और बीबी हजूर का महान पवित्र प्रगट दिवस है, जिहड़ा हर साल बड़े धूमधाम नाल, बड़े चावां नाल, बड़ियां खुशियां नाल मनाया जाता और बड़ा रहमतां दा दिन है वो, जिहदी शुरुआत जिद्दां दस्सिआ कि 24 तरीक तो प्रभात फेरियां शुरू हो रही हैं और नाल ही निशान साहब की चढ़ाई तो ये शुरुआत होने जा रही है। फिर पूरा हफ्ता वो आनंद ही चलना है। सवेरे प्रभात फेरी, शाम को सत्संग, यानी वो आनंद ਦੀਆਂ घड़ियां शुरू होने जा रही हैं। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ कि तुसीं भी वक्त कड्डो। 24 तरीक ਨੂੰ 11वीं रोज़ का भी दिन है, निशान साहब की चढ़ाई का भी टाइम है, पहुँचो। और फिर 2 अक्तूबर तक जरूर पहुँचना है, क्योंकि साल बाद ये दिन आता है। इसलिए जिन्हें भी मालिक नाल प्यार करने वाले या जिहड़े भी जी बैठे है, जो अज वक्त कट के आए हो, इस तरह याद रखना कि 2 अक्तूबर और 1 अक्तूबर भी दसना चाहांगे कि सवेरे प्रभात फेरी है, दोपहर को रथ यात्रा है। और असीं चाहांगे रथ यात्रा में भी शामिल होवो। और फिर 1 तरीक को दोपहर को टाइम कड्डो, रथ यात्रा देखो, रात के सत्संग
बैठो और फिर रात मालकां दे दरबार 'ਚ रुको। और ये भी कहांगे कि तुहाडे रहण दा लंगर पानी का खुला इंतजाम है। कोई ये ना सोचो खाना कित्थों है, रहना कित्थे है। वो तुहानूं सारा पूरा इंतजाम तुहाडे वास्ते कीता, वो पूरा आनंद मिलेगा तुहानूं, क्योंकि तुहाडी खुशी का, तुहाडे आनंद का पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा। जिद्दां दस्सिया ना कि रोंदियां नूं हसाना ਉਹਦਾ ਕੰਮ ही है। तो जदों तुसीं आओगे तो फिर देखो, तुसीं आप ही कहना कि 2 दिन मालकां दे चरनां 'ਚ रह के तो इन्ना आनंद आया कि जिंदगी 'ਚ कदी आया ही नहीं। समझ दिओ, क्योंकि जदों चारों पासे खुशियां का माहौल होना है, भंगड़े पैंदे है, नाले एनर्जी मिली जानी तुहानूं, तो तुहाडे दुख भी दूर हो जाने। असीं तो खास कहांगे कि आ जिहड़े कहंदे ना मैं बड़ा बीमार हाँ, वो हॉस्पिटलों 'ਚ हफ्ता हफ्ता रहिंदे, 2 दिन मालक के घर 'ਚ रह के देखो, 2 दिनों 'ਚ ना ठीक हो गए आए तो फिर कह दे, क्योंकि आनंद ही इन्ना है, एनर्जी इदां दी है कि वो 2 दिन रहने वाले बंदे ने कहना वाकई इदां लगा कि मैं चार्ज हो गया पूरी तरह। इसलिए कोशिश करनी पहली और दो, आप भी आओ, अपने सज्जना मित्रा रिश्तेदारों भी लैके आओ। कि पहली जिदा दसिया सवेरे प्रभात फेरी, दोपहर को 2 बजे रथ यात्रा, 2 बजे तो पहला पहला पहुँच जाओ, फिर रथ यात्रा का आनंद लो, रात के सत्संग का आनंद लो, रात रुको। अगले दिन बीबी हजूर बड़े मालकां दे महान पवित्र प्रगट दिवस का आनंद लो। और उस दिन दरबार से फ्री मैडिकल कैंप भी लगने हैं, गरीब औरतां बच्चों को वस्त्र भी दिते जाने हैं, या होर बहुत दरबार की तरफों सब दे वास्ते बहुत कुछ किया जाता है। बस उहदे 'च तुसीं शामिल होना है, सहयोग भी देना है, ताकि इस प्रोग्राम को असीं अच्छे ढंग नाल कर सकीए। और फिर कहांगे शरीरिक तौर पर पहुँचो, आप भी आओ, सज्जना मित्रों भी लैके आओ, ताकि तुसीं तां आनंद लैना ही है। जे तुहाडे कहण नाल कोई दूजा भी आ जाएगा, ਉਹਦਾ भी दुख कट्टिया जाएगा, ਉਹਦੀ भी झोली खुशियां नाल भर जाएगी, तो वह भी तुहानूं सारी जिंदगी दुआवां देगा। क्योंकि अज सानूं पता है बहुत जीव इदां दे है जिहड़े कहंदे मालको धन्नवाद इन्हां दा जिहड़े सानूं दरबार ते लैके आ गए, साडी जिंदगी बदल गई। तां तुहाडे इन्नी की कोशिश करन अगर किसी की जिंदगी बदलदी है, अगर आ सत्संग का लिंक भी तुसीं सत्संग सुणदे हो किसी दूजे नूं भेजण नाल, ਉਹ भी सत्संग नाल जुड़ के ਉਹਦੀ जिंदगी बदल जाती, तो तुहाडी बहुत बड़ी इसलिए इदां दी नेकियां करते रहना है। सो 24 तरीक 11वीं भी पहुँचो, और उस तो बाद फिर पहली दो, ये तो फिर कहण दी लोड़ नहीं, ये तो तुहाडे अंदर आप ही शौक होना चाहिए है कि जे मालक सानूं इन्ना प्यार करते तो सानूं भी शौक है कि असीं अपने मालकां नूं मिलीए, उन्हां दी खुशियां विच जाके शामिल होइए, और इन्हां खुशियां नूं कई गुणा नाले तुसीं साडे अपने और अपना परिवार जदों शामिल होंदा तो फिर ही खुशी कई गुणा वध जाती है। इसलिए आओ और आके इन्हां खुशियां नूं तुहाडी आण दे नाल ही फिर कहांगे आओ और आके इन्हां खुशियां नूं अपनी मौजूदगी ना कई गुणा वधाओ। समझदे हो, क्योंकि साडे वास्ते तुसीं बड़े खास हो, तुहाडे आण नाल बड़ी खुशी हुंदी है सानूं। इसलिए जरूर पहुँचो, आना भी है और मालक दीआं रहमतां नाल भरपूर होके जाना भी है। तुसीं पहुँच जाओ, फिर कमी नहीं छड्डनी कोई भी, मालक की रहमत नाल भरपूर ही हो जाओ। तो हुण अंत में यही उस मालिक के चरणों 'ਚ अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहानूं सब नूं नाम नाल जुड़न की ताकत देण, नाम जपण की ताकत देण, सेवा सिमरन करन दा, नेक मार्ग ते चलन दा मालिक बल बख्शण, और तुहाडे सब दे दुखां दर्दां परेशानियां नूं दूर करन, तुहाडीआं सब दीआं झोलियां नूं मालिक खुशियां नाल भरपूर करन। आने वाला हर पल तुहाडे वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे। मालिक तुहानूं तंदुरुस्ती देण, तुहाडे अंदरले डर, चिंता, बहम, भरम खत्म हो जाण, तुहाडे अंदर प्रेम, विश्वास, साहस पैदा हो जावे, ताकि तुसीं जिंदगी दे अंदर वो मालिक दी रहमतां दा पूरा पूरा आनंद लैके अपने जीवन नूं सफल बना के जा सको, और आने वाला हर पल तुहाडे वास्ते खुशियां लैके आवे। यही साडी उस मालिक दे चरणों 'ਚ अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वास्ते उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिका दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।